नमस्ते दोस्तों। विवाह यानी शादी। शादी का मतलब आज एक ऐसा संबंध है जिसमें दो व्यक्ति आपस में रहने, एक जीवन जीने के वादे करते हैं और एक दूसरे के प्रति समर्पण रखते हैं। अब शादी हिंदू धर्म में हो या अन्य मत संप्रदाय में हो, सबके अलग अलग मायने हैं। कहीं केवल 3 तलाक देकर उस शादी को ख़त्म कर दिया जाता है, कहीं डाइवोर्स हो जाते हैं। लेकिन हमारी वैदिक सभ्यता में विवाह का एक बंधन कहते हैं कि ये अगले जन्मों तक रहता है। लेकिन वास्तविकता हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में जो बताई गई है कि विवाह एक ऐसा संबंध है जहाँ पति और पत्नी अपना परिवार, गृहस्थ आश्रम को आगे बढ़ाते हैं, साथ रहते हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव होता है। पश्चिमी सभ्यता के चलते आज हम देखते हैं कि लोग विवाह के समय जो पुजारी या जो व्यक्ति विवाह करवा रहा है उसको कहते हैं जल्दी करो, शॉर्टकट करो, या अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ लोग, हमने सुनने में आया है कि लोग फिल्मी प्रभाव में आकर जो है केवल एक अंगूठी पहना देने से या मालाओं का आदान प्रदान कर देने से मान लेते हैं कि हमारी शादी हो गई, हमने शादी कर ली, हमारे दिल मिल गए, हमने शादी कर ली। तो क्या ये सब सही है? एक लंबे समय से सवाल उठते आ रहे हैं। जो अपने आप को खुले विचारों का, वामपंथी विचारों के जो लोग हैं, वो जो कहते हैं, उनका कहना है कि दो व्यक्ति अगर आपस में सहमत हैं, साथ रह रहे हैं, तो विवाह भी उसी तरह है जैसे लिव इन रिलेशनशिप की बात करते हैं। लेकिन विवाह अपने आप में एक संपूर्ण संस्कार है हमारी सभ्यता के अनुसार। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट की तरह है। उसमें उन्होंने ये बताया कि हिंदू विवाह में क्या होना जरूरी है। अगर वो नहीं होता तो विवाह वो हिंदू मान्यताओं के साथ हुआ विवाह नहीं माना जाता। इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कुलदीप जी, कुलदीप विद्यार्थी जी। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। कुलदीप जी, थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। जी धन्यवाद अमित जी, बहुत बढ़िया। ये 1955 का उन्होंने हवाला दिया हिंदू मैरिज एक्ट का। जैसे जो जो संप्रदाय हैं भारत के अंदर, या अलग अलग जीवन पद्धतियां हैं, उनके आधार पर संविधान में उनको सबको नजर में रखते हुए कुछ कुछ चीजों को रखा गया कि ये मान्यता है, इस तरह से होगा तो मान्य होगा, इस तरह होगा तो नहीं मान्य होगा। हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत ये बात है कि अगर आपने सप्तपदी की है तो आप विवाहित हैं और सारे काम हो चुके हैं। अगर सप्तपदी नहीं हुई तो विवाह नहीं माना जाता है। इसमें सप्तपदी में बहुत सारी बातें अब ये है कि संशयात्मक ये है। जो जज की पीठ थी, स्मृति सिंह जो जो महिला है इसमें केस में जिसने ये दायर की थी, तो उनका पति वो नहीं कर पाया उन पर सिद्ध के साथ। दूसरा, इन्होंने सप्तपदी की या नहीं की, वो विषय अलग है, मैं नहीं जाना चाहता उसके बारे में। लेकिन जो कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, कोर्ट ने कहा है कि अगर सप्तपदी नहीं हुई तो विवाह नहीं माना जाएगा, विवाह वैध नहीं है। पर मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, वहां पर भी जो मैंने न्यूज पढ़ी अखबार की, वहां सप्तपदी का मतलब 7 फेरे मान लिया गया। और ये शब्द जो आज ये प्रयोग में आ रहा है, विवाह और शादी, ये दोनों अलग है। विवाह हमारे यहाँ पर होता है, शादी इस्लाम में होती। हमारे यहाँ शादी नहीं हो सकती। कुछ जानकार लोगों से, आप विद्वान लोगों से इस विषय पर अगर चर्चा करेंगे तो स्पष्ट करेंगे। आपने बहुत बढ़िया मुद्दा रखा है, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। शादी इस्लाम में होती है, हमारे यहाँ विवाह होता है। जबकि जो सनातनियों का कहीं जिक्र आता है या कहीं चर्चा आती है तो विवाह को शादी मान लिया जाता है। शादी तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, विवाह कॉन्ट्रैक्ट नहीं। विवाह में विलय है, दोनों चीजों में अंतर है। तो मैं कहना चाहूंगा आपसे, संस्कृत का विषय है। वि माने विशेष, वाह माने वहन करना। विशेष प्रकार से जिस संबंध को वहन किया जाएगा, निभाया जाएगा, उसको विवाह कहा जाता है। और शादी तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, दो लोगों के बीच में उन्होंने एक कर लिया, वो विषय अलग है। पर मैं आपसे इस समय पर यह कहना चाहूंगा कि यहाँ एक बहुत बड़ी भ्रांति पैदा हो गई। और भ्रांति यह है कि वो सप्तपदी का मतलब 7 पद, सप्तपदी के शब्द से ही पता चल रहा है 7 पद, न कि 7 फेरे। वह 7 फेरे होने चाहिए थे, यहाँ सप्तपदी शब्द है। तो सप्तपदी का मतलब तो 7 पद, 7 कदम चलने से।
और वो विषय मैं प्रयास करूंगा कि आप प्रश्न करेंगे तो मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। लेकिन इतना मैं कहना चाहूंगा कि विवाह में और शादी में दोनों में अंतर है। विवाह विशेष प्रकार से बहन किया जाता है जो हमारे यहाँ पर होता है, जिसमें विलय होता है, और शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। जी। एक और हम देखते हैं कुलदीप जी की विवाह जो फ़िल्मों में दिखाई देता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है वह और हम देखते हैं कि विवाह जो होते हैं हमारे आमतौर पर वो रात के समय में, नॉर्थ इंडिया में रात के समय होते हैं, साउथ में दिन में होते हैं। तो विवाह में जो फेरों का जो समय है, विवाह की जो ये फेरों का जो भी रीति रिवाज होते हैं वो सब जो हैं या अनुष्ठान होते हैं वो सब रात के समय करते हैं। तो बहुत सारे लोग उसको देख ही नहीं पाते, उन्हें पता ही नहीं कि होता क्या है। जिनके विवाह हुआ है वो अपने आप में इतने थके होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। तो थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो हिंदू रीति-रिवाज के हिसाब से, वैदिक रीति-रिवाज के हिसाब से सप्तपदी और 7 फेरों में क्या फ़र्क है? क्योंकि फ़िल्मों में तो दिखाया जाता है कि 7 फेरे हुए और जल्दी-जल्दी भाग के फेरे कर दिए पूरे और विवाह हो गया, ये दिखाया जाता है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तव रूप में 7 फेरे होते हैं, कितने फेरे होते हैं और सप्तपदी क्या होती है? जी, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया। सप्तपदी में और फेरों में दोनों में अंतर है। सप्तपदी तो विवाह संस्कार की सारी प्रक्रियाएं संपन्न होने के बाद में जो अंतिम प्रक्रिया है विवाह संस्कार की, 3 प्रकार के होम होते हैं, राष्ट्रभृत होम, जया होम और अभ्यातन होम। तीनों होम होने के बाद में जो ये लाजा होम होता है, उसके बाद में जो अंतिम प्रक्रिया है विवाह संस्कार की, उस अंतिम प्रक्रिया का नाम है सप्तपदी। जबकि मैं समझाना चाहता हूँ कि जो इस फेरों का जिक्र आ रहा है, फेरे तो सप्तपदी से पहले हो चुके होते हैं। और वो अग्नि के फेरे लाजा होम की आहुतियां, लाजा यानी कि खील की आहुतियां, जो जो धान की खिली होती हैं, उसकी आहुतियां दी जाती हैं उसमें। और शमी पत्र होते हैं उसमें हरे हरे, उसकी आहुतियां दी जाती हैं उसमें। वो आहुतियां दी जाती हैं, तीन बार दी जाती है, फिर एक अलग से दी जाती है, यानी कि टोटल 10 आहुति है। हर 3 आहुति के बाद में एक फेरा होता है, फिर 3 आहुति होती है, फिर एक फेरा होता है, फिर 3 आहुति होती है, फिर एक फेरा होता है, फिर एक आहुति होती है, फिर उसके बाद में एक परिक्रमा और होती है। तो ये करके ये टोटल अगर परिक्रमा गिने हम चारों तरफ यज्ञ कुंड के, तो वो प्रदक्षिणा अलग है, पीछे पीछे चलने वाली प्रदक्षिणा अलग होती है, और ये फेरे अलग होते हैं, और ये सप्तपदी अलग है। जो सप्तपदी है वो 7 कदम चले जाते हैं, विवाह संस्कार की अंतिम प्रक्रिया है, जबकि उससे पहले फेरे हो चुके होते हैं। और यहाँ पर जो विवाह संस्कार में हिंदू मैरिज एक्ट में 1955 वाले हिंदू मैरिज एक्ट में जो चर्चा है, वो चर्चा फेरों की नहीं है। वो चर्चा, फेरे तो एक सामान्य प्रक्रिया है उस विवाह संस्कार की, लेकिन जो मुख्य प्रक्रिया विवाह संस्कार की वो सप्तपदी, और सप्तपदी तभी होती है जब ये सारे क्रियाकलाप विवाह संस्कार के हो चुके होते हैं। सबसे अंतिम की प्रक्रिया सप्तपदी। इसमें 7 कदम पति पत्नी दोनों मिलकर के साथ साथ चलते हैं। स्त्री दाईं ओर होती है और पुरुष बाईं ओर खड़ा होता है। यज्ञ कुंड के जिधर वो बैठे होते हैं यजमान बन करके, उधर से वो उत्तर की तरफ मुख करके, और दोनों जने एक एक कदम चलते चले जाते हैं और साथ साथ मिलाते चले जाते हैं। दोनों कदम से कदम मिला करके 7 कदम चलते हैं। वो 7 कदमों में सातों कदम का अलग अलग है। जो पहला वाला कदम है वो ये है कि भाई जो मैं और आपका जो मन है, सा मा मनुव्रता वहां पर लिखा हुआ है कि हम दोनों के मन जो है एक जैसे हों। तो अलग अलग जो 7 ये कदम चलते हैं सप्तपदी में, उनका सबका अर्थ है, अलग अलग विषय है। यहाँ वचन का भी नहीं। जैसे आपने एक शंका और मैं समाधान कर दूं, कई लोग कहते हैं कि 7 वचन यहाँ पर भरवाए जाते हैं, ऐसे होगा वैसे होगा। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। पहला जो है वो पहले का मतलब यही है कि हम दोनों का मन एक जैसा होगा। और दूसरा जो है ऊर्जे द्विपदी भव, हम दोनों ऊर्जा यानी कि शरीर के अंदर ताकत इकट्ठी करेंगे, क्योंकि विवाह होने के बाद में बड़े सारे कार्यों को आगे करना है, तो बिना ऊर्जा के वो सब संभव नहीं है। और जो तीसरा है राय व रायश पोषाय, राय जो कहते हैं हमारे यहाँ संपत्ति को कहते हैं, धन को कहते हैं, कि वो इकट्ठा करेंगे जब हम ये तीसरा कदम चलते हैं। और चौथा कदम है मयो भवाय चतुष्पदी, सहनशील बनने का प्रयास करेंगे। 5वां कदम है प्रजाभ्य पंचपदी भव, हम प्रजा को उत्पन्न करेंगे यानी कि संतति को आगे बढ़ाएंगे। और ऋतुभ्य षटपदी भव, यानी कि जो छठा कदम है वो ऋतु अनुकूल अपने जीवन को जिएंगे। और 7वां है सखे सप्तपदी भवेद, मतलब हम दोनों मित्र बनेंगे, सखा बनेंगे। ये वो 7 कदम है चलने का, ये सप्तपदी है। जी जी, बिल्कुल। और इस एक जो फेरों को लेकर जो फ़िल्मों में हमने देखा है बहुत सारे कि अग्नि के 4-5 जो है अलग-अलग फेरे लगाए, 7 फेरे दिखा दिए गए कि 7 फेरे हो गए और हो गई विवाह। तो
ये क्या 7 फेरे होते हैं? 2, 3, 4 कितने फेरे होते हैं ये इस तरह से जो ये अग्नि के? मैं चर्चा कर चुका हूँ कि ये फेरे 4 होते हैं। लाजा होम की जब सबसे शुरू में वो आते हैं यज्ञशाला में विवाह संस्कार के लिए, तो वो वहां पर एक सूचनार्थ परिक्रमा लिखी हुई है। पहली परिक्रमा, ना कोई अग्नि होती है उस समय पर, कोई कुछ नहीं होता, वो केवल सूचनार्थ एक परिक्रमा है। वो यज्ञ कुंड के चारों तरफ दोनों जने घूम करके हाथ पकड़ते हैं एक दूसरे का, और वो घूम करके कहते हैं कि वो उद्यत हैं हम दोनों विवाह संस्कार के लिए, यहाँ पर हम लोग तैयार बैठे हुए। वो पहला वाली जो सूचनार्थ है, ऐसे करके ये लगभग 3 बार सूचनार्थ परिक्रमा इस तरह से हो जाती है, अलग अलग तरह से। लेकिन ये जो फेरों का जिक्र आ रहा है ये 4 हैं। मैंने बताया जब लाजा होम की परिक्रमा होती है, लाजा होम की प्रक्रिया होती है, तो लाजा होम में हर 3 आहुति के बाद में एक फेरा होता है। जी। ठीक कुलदीप है। जी, ये जो आपने अभी बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को बताया कि जो हिंदू विवाह हम करा रहे हैं, उसके अंदर सप्तपदी अगर नहीं है, तो वो विवाह एक तरह से वैदिक रूप से मान्य नहीं है। आप फेरे जो भी आपको करवा रहा है, जो भी व्यक्ति फेरे करवा रहा है या ये कह रहा है कि जयमाला हो गई है, ये केवल और केवल एक तरह से हिस्सा है उस पूरे के पूरे विवाह संस्कार का। जो मैं कह रहा हूँ, अगर मैं सही हूँ तो बिल्कुल आप उसको थोड़ा-सा बताइए। दूसरा, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। कुछ लोग आजकल जो विवाह संस्कार है, उसको जल्दी-जल्दी कराने का आदत डाल ली है, या वो केवल यही मान लेते हैं कि हम मंदिर में गए और हमने जो है एक-दूसरे को माला पहनाई, किसी को साक्षी रख के हमने माला पहना दी। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, क्या है? इसके बारे में भी बताइए थोड़ा-सा। एक तो पाश्चात्य संस्कृति ना, वो कल्चर है, उसको संस्कृति तो हम नहीं कह सकते। संस्कृति तो जीवन शैली, जो संस्कारों की जीवन शैली होती है ना, उसका नाम संस्कृति है। ये जीवन शैलियां हैं, अलग अलग तरीके की हैं, इनको हम लोग कल्चर बोल सकते हैं, संस्कृति नहीं। ये जो पाश्चात्य है हमारे बीच में कल्चर, इसका यहाँ बड़ा प्रभाव होता जा रहा है। जैसे अंगूठी की व्यवस्था, आजकल अंगूठी पहनाने लगे, रिंग सेरेमनी के नाम से होने लगा। इसका हमारे यहाँ पर कोई विधान रिंग सेरेमनी का ऐसे नहीं है अलग से। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जैसे माला की चर्चा है, तो माला स्वागत में होती है, उस समय पर स्वागत किया जाता है। लेकिन यहाँ सनातन धर्म में या हिंदुओं में इतिश्री हो रही है, मतलब माला डल गई तो लोग आशीर्वाद भी दे रहे हैं। भाई इनका तो अभी पाणी ग्रहण संस्कार नहीं हुआ, मधुपर्क नहीं हुआ, कोई प्रक्रिया नहीं हुई, विवाह से संबंधित एक भी प्रक्रिया अभी प्रारंभ ही नहीं हुई है, तो तुमने आशीर्वाद किस बात का दे दिया? आशीर्वाद तो अंतिम में दिया जाता है ना, या पहले ही दे देंगे किसी को आशीर्वाद? तो उसका ये सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के साथ में है कि वो जो स्वागत होना चाहिए जहां पर, वहां स्वागत नहीं हो रहा है, और ये अलग से एक मंच लगा के, स्टेज लगा के नाच गाना चल रहा है। आपने बहुत बढ़िया बात कही। अगर जो कोई समझाना चाहते हैं विवाह संस्कार के विषय में, कुछ पुरोहित या कुछ ऐसे आचार्य, हम लोग जाते हैं विवाह संस्कार कराने के लिए, तो हम लोग ये लोगों से बोलते हैं कि भाई देखो, अगर हमें आपने बुलाया है, तो जैसे आपने डीजे मंगाया, तो डीजे का लाभ ले रहे हैं आप, घंटों नाच रहे हैं, हमने मना नहीं किया आपको। आपने बढ़िया भोजन बनाया, घंटों खा रहे हैं, हमने मना नहीं किया। जब सब जगह पर आप समय लगा रहे हो, तो विवाह बिना विवाह संस्कार के तो विवाह हो ही नहीं पाएगा। भाई कहीं डीजे नहीं हो तो भी हो सकता है विवाह, कहीं खाना पीना ना हो तो भी विवाह सकता है, लेकिन विवाह बिना विवाह संस्कार के तो नहीं होगा ना। तो विवाह संस्कार में भी समय लगाना चाहिए, और अगर आप विवाह संस्कार में समय नहीं लगाते, सारी चीजों में अपने समय लगा लिया, तो बेकार है ना। आज जो परिवार टूट रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है, टूटते परिवारों का, कि वो विवाह संस्कार जब होता है ना तो उसको जानते हैं। 99% लोगों की बात मैं कर रहा हूँ, 1% को निकाल दी जिसमें उनको पता ही नहीं कि इसमें होगा क्या, उनको नहीं जानकारी। और कुछ वहां पर बुजुर्ग भी पाप के भागीदार बनते हैं। आपके श्रोताओं को, दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा, पाप के भागीदार इसलिए बनते, वो कहते पंडित जी जल्दी करो। अभी भाई तुम्हारा क्या जा रहा है इसमें? तुम्हारी समस्या क्या है? भाई जब वहां सारे काम चल रहे थे तो उसमें जल्दी करनी चाहिए, जल्दी का विषय नहीं। यहाँ जल्दी क्यों की जाए? ये जो आपने 10-12 घंटे का जो टाइम रखा है विवाह संस्कार के लिए, ये नाचने कूदने का नहीं है। इसको समझना पड़ेगा, ये विवाह संस्कार, इसको मजाक समझ लिया लोगों ने। और दूसरी बात आपने की थी कि विवाह रात्रि में हो रहे हैं, कोई कोई किसी समय करता जा रहा है, कोई किसी समय। पूरी रात जागने के बाद में विवाह संस्कार का नंबर आता है। मैंने कई बार देखा है, लड़का लड़की को, वर वधू को जगाना पड़ता है सोते हुए, सो जाते हैं वो 4 बजे सो रहे हैं। तो है क्या, हमारे यहाँ गोधूली का समय, जब गाय चुगने जाती थी और वापस लौट करके आती थी, वो शाम का समय होता था 4-5 बजे का। उस गोधूली में, उस समय पर विवाह संस्कार, ऋषियों ने कोई शंका नहीं छोड़ी, उन्होंने गोधूली का समय दे दिया। गाय उस समय पर चर करके वापस आ जाती है, तो उस समय पर, गोधूली के समय पर वो विवाह संस्कार होना चाहिए। और बाकी अगर कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, वो गलत है। जी जी, ये जो आपने बात कही, इसमें अंदर बहुत सारी चीज़ें, मुहूर्त है और
बहुत सारी चीज़ें, सबसे बड़ी तो मुहूर्त की बात आ जाती है कि सब चीज़ें मुहूर्त के हिसाब से होनी चाहिए। और मैंने तो ऐसे भी देखा है कि वहाँ पर जो है देवी शास्त्र नाम का पाठ पढ़ दिया, या फिर महामृत्युंजय का पाठ जो है उन्होंने करा, और उसके बाद कह दिया जी ये आपने दोनों ने 7 फेरे लगा लिए, माला पहना दी, हो गया विवाह। तो इस तरह के विवाह भी होते हैं एक तरह से, जो क्योंकि जो आचार्य करवा रहा है उसकी भी एक जिम्मेदारी बनती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो समझाए, वो प्रक्रिया को पूरा करे। और बहुत सारे मामलों में ऐसा भी होता है कि जो करवाने वाला व्यक्ति है, जो आचार्य है, वो खुद ही अनभिज्ञ होता है, उसे खुद को ही नहीं पता होता विवाह होना क्या है, कैसे होना है, वो भी पुस्तक में देखता जाता है और प्रक्रिया बताता जाता है। और जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि जब लेट नाइट यानी 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे फेरे हो रहे हैं, सब लोगों को नींद आ रही है, नींद में हर व्यक्ति कहता है कि जल्दी से ये फेरे पूरे करें या किसी तरह से पूरी विधि पूरी हो जाए और विदाई हो। तो इस तरह की जो चीज़ें आती हैं, एक तरह से खाना पूर्ति में बदलती चली जा रही हैं। कुलदीप जी, ये जो आपने बात कही कि जब एक, मैं जो शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि विवाह को के जो ये मुख्य आयोजन, जो जिसमें सतपदी की बात की गई, यज्ञ की बात होती है, वो सब चीज़ों को एक तरह से खाना पूर्ति की जगह पे रख दिया गया। रात को 2 बजे, 3 बजे वो फेरे हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो मैसेज जाना चाहिए, जो एक आचार्य की जिम्मेदारी होती है कि वो अपना यज्ञ के दौरान जो अपने याज्ञिक हैं, जो यजमान हैं, उनको बताए कि किस प्रकार से क्या इसका महत्व है, वो सब चीज़ें बताता ही नहीं या बता ही नहीं पाता। यहाँ दूसरी जगह दूसरी चीज़, पैसा आजकल कई जगहों पर ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। जी, जी। जी, आपने बढ़िया बात कही है, दोनों बातें हैं। एक तो पता भी नहीं है अधिकतर लोगों को कि है क्या, मतलब उनको भी गए हैं तो वो दक्षिणा मिल गई और काम खत्म हो गया, तीसरी हो गई। और दूसरी बात, लोग समझना भी नहीं चाहते, तो वो समझना नहीं चाहते तो वो काहे को समझाएँगे? अगर वो लोग कहें कि भई पंडित जी हमें इसका अर्थ समझाइए, तो पहले विवाह संस्कार में हो सकता है पंडित जी को ना जानकारी हो, लेकिन जब दूसरा कहीं कराने जाएँगे, तो वो जानकारी करके जाएँगे। गलती यहाँ पर मैं समझता हूँ कि विद्वान की कम है और यजमान की ज़्यादा है, क्योंकि यजमान सुनना नहीं चाह रहा है और विद्वान भी बताने का प्रयास नहीं करते। विद्वानों को चाहिए कि वो अपनी लाइन खींच दे कि भाई हम नहीं कराएँगे विवाह संस्कार, अगर आप हमारी बात नहीं सुनोगे तो अपनी मर्ज़ी से आप कीजिएगा, हम नहीं कराएँगे। ये इल्लीगल है, गलत है, इसमें पाप है। दोनों पक्षों को मैं रखना चाहूँगा कि दोनों की कमी है। यहाँ यजमान की भी कमी है और यहाँ पुरोहित की कमी है। यजमान को चाहिए कि वो परिवार को अगर बचाना चाहते हैं तो उनकी सुने, और पुरोहित को चाहिए कि भाई दक्षिणा का लोभ, लालच, इन सब चीज़ों को छोड़ करके कहे विवाह संस्कार तरीके से कराओगे तो कराऊँगा, नहीं कराओगे तो नहीं करूँगा, जहाँ मर्ज़ी जाइए अपने तरीके से कर लीजिए। अगर सब लोग इस काम को कर दें तो निश्चित रूप से परिवर्तन आ जाए, एक दिन में आ जाएगा। यजमान को नहीं पता, यजमान से जो जल्दी करवाई है, वो पुरोहित कई बार करा देता है, जी जल्दी करो मुझे दूसरी जगह जाना है, सब करना। तो कहीं न कहीं त्रुटियाँ दोनों पक्ष से, एक पक्ष को हम लोग त्रुटि में नहीं रख सकते और दोनों को इस विषय को समझना पड़ेगा और समझना चाहिए। और अगर आप इस सब विषय को समझना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ भाई देखो, आप जब शॉपिंग करने जाते हो, तो बढ़िया कपड़े आपको नहीं मिले, मान लो कहीं गाज़ियाबाद में नहीं मिले तो आप दिल्ली चले गए, और बढ़िया आपको गहने गाज़ियाबाद में नहीं मिले तो आप दिल्ली चले गए, गुड़गाँव में नहीं मिले तो दिल्ली चले गए। जब सारी चीज़ें बढ़िया-बढ़िया ढूँढ करके लाते हो, तो एक अच्छा विद्वान अगर आपके पास में नहीं, तो आप दिल्ली से बुला लीजिए, बाहर से बुला लीजिए। ऐसा तो है नहीं दुनिया में विद्वान नहीं, विद्वान बहुत हैं। जब सारी चीज़ें चुन-चुन करके लाते हैं, बैंड वाला बहुत बढ़िया लाते हैं, डीजे वाला बहुत बढ़िया लाते हैं और हलवाई बहुत बढ़िया, कैटर आप लोग बुलाते हैं बहुत बढ़िया, तो एक विद्वान भी तो बहुत अच्छा आ सकता है, नहीं आ सकता? और अच्छा विद्वान बुलाएँ, उसके द्वारा संस्कार कराएँ, अच्छा होगा। जी। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि विद्वान ब्राह्मण को भी बुलाना चाहिए, विद्वान पंडित जो भी आचार्य आप बुला रहे हैं उसको विद्वान, जिसे पता हो कि क्या संस्कार होने जा रहा है, क्योंकि ये संस्कार एक ऐसा संस्कार है जब 2 परिवार आपस में मिलते हैं, 2 परिवारों का जीवन जो है वो एक साथ चलना शुरू होता है, एक दूसरे की टेंशन्स दूसरे परिवार के पास आती हैं, खुशियाँ एक दूसरे को साथ बँटती हैं। ऐसे में अगर उन्हें यही नहीं पता कि हम जो पति पत्नी जो नए विवाहित जोड़ा है, उनको ये नहीं पता कि उनको आखिर इस जो पूरी की पूरी ज़िंदगी साथ रहना है, उसके मायने क्या हैं, उसके अर्थ क्या हैं, तो वो जो शादियाँ आज टूट रही हैं, डाइवोर्सेस की जो बात है, तलाक की जो बात है, जो कि हिंदू सनातन धर्म में कभी हुआ नहीं करते थे, वो सब चीज़ें आज बढ़ती चली जा रही हैं। इसमें हम ये कहें कि सभ्यता
के नाम पर जो है विदेशी सभ्यता जो है वो हावी हो रही है और लोग पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहे हैं, समय नहीं है, सुनना नहीं चाहते। ये सब चीज़ें एक दिन तो कम से कम हमें ध्यान देना ही पड़ेगा कि क्या है, क्योंकि अगर आप देखें कहीं, आप अगर आर्य समाज मंदिर में जाएँ, वहाँ पर आप पूरी की पूरी प्रक्रिया देखें तो बहुत खूबसूरत प्रक्रिया है और उसको देखने में, उसको सुनने में, उसको समझने में बहुत आनंद आता है। कुलदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने आज विवाह के विषय में जो है जो चर्चा की, वैदिक विवाह जो हमारा होता है उसकी जो बारीकियां आपने बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज मुझे आज्ञा दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में। नमस्ते।